जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मया ही नहीं। और मैं लाहौर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि अगली दफ़ा हम बात करेंगे रावी के बारे में। और रावी का किस्सा यूं है कि रावी का प्रसंग मेरे वजूद से जुड़ा हुआ है। मेरे सूबे में 5 दरिया थे। तभी सूबे का नाम पंजाब था, मगर बाद में दरिया भी बट गए और सूबे भी। कहते हैं सभी सभ्यताएं नदियों के किनारों पर ही पनपती हैं। हर नदी के पानी की अपनी तासीर थी और यही तासीर अपने मुहानों पर आबाद लोगों का संस्कार बन जाती थी। वैसे रावी नदी, जिसे कुछ पुराने ग्रंथ इरावती का नाम भी देते हैं, इसका उद्गम भारतीय प्रदेश हिमाचल के चंबा जिले की हिमाचली चट्टानों से माना जाता है। बर्फीली चट्टानों के पिघलने से वजूद में आई यह नदी पंजाब की 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, इन सब में सबसे छोटी मानी जाती है। एक पुरानी रियासत भरवाई व मणि महेश कैलाश की पवित्र झील से भी रावी का गहरा रिश्ता रहा है। मुख्य रावी नदी डलहौजी की पहाड़ियों में आकर अपना सही रूप लेती है। वहां से पंजाब के मैदानी इलाकों माधोपुर व पठानकोट के नजदीक से होती हुई चनाब में मिल जाती है। रावी का कुल फैलाव 725 किलोमीटर तक रहा है। मेरे नजदीक बहने वाली रावी को लाहौर की नदी भी कहा जाने लगा था, लेकिन मेरा सारा वजूद रावी के पूर्वी किनारों पर बसा था। मेरे पास से गुजरते हुए यह नदी कमालिया की ओर मुड़ जाती है और फिर चनाब में मिल जाती है। कुल मिलाकर रावी का सिर्फ 26 किलोमीटर का हिस्सा ही पाकिस्तान में है, मगर इस नदी का नाम मेरे नाम से जुड़ सा गया है। इस्लामाबाद लाहौर सड़क मार्ग पर रावी पुल के ऊपर बना रावी टोल प्लाजा इन रिश्तों की एक गवाही देता है। उपग्रहों से ली गई तस्वीरें शिकायत करती हैं कि इस नदी की धाराओं ने कुछ भारतीय इलाकों, जिनमें गुरदासपुर व अमृतसर के कुछ इलाके शामिल हैं, इनमें भारी तबाही की है। इसका एक कारण पाकिस्तान में इस नदी पर बनाए गए बांध भी हो सकते हैं, मगर दूसरी ओर पाकिस्तान में एक भारी पूरी लॉबी है जो इस नदी की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए भारतीय योजनाओं को जिम्मेदार ठहराती है। बहरहाल यह तो एक हकीकत है कि रावी धीरे धीरे दम तोड़ रही है। इसका पानी दूषित हो चुका है। परिंदे भी इसे नहीं पीते। मछलियां दम तोड़ रही हैं। इंसान इस पानी का प्रयोग नहीं कर पा रहे। खेत मुरझाने लगे हैं। कभी समृद्धि व एक भरी पूरी सभ्यता की प्रतीक मानी जाने वाली रावी अब लगभग दम तोड़ चुकी है। और अगली दफा बात करूंगा मेरे अंदर बसी हीरा मंडी की, क्योंकि मैं लाहौर हूं और जिस लाहौर ने वेख्या ना वो जम्मया ही नहीं।